नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका उस टेक्नोनेट। दोस्तों तो हाल ही में क्षेत्र रक्षक की एग्ज़ाम हुई थी, उसका मैं आंसर की बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप अपने से मिलाइएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि कितने स्कोर किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो दोस्तों ये है 7वीं, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय संबंधित है दोस्तों, किससे है? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। भारत में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो भाई कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही, इसमें से है आंसर डी। 54 का है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट नहीं लिए हैं? तो दोस्तों इसमें से है, क्या कहना चाहिए, ये दोनों में से एक होना चाहिए। तो ये शेन वार्न होना चाहिए या फिर जिम लेकर होना चाहिए। मेरे जिम लेकर लगता है ये होना चाहिए इनका आंसर। 54 है, भारत में कौवा उत्पादन किस राज्य का स्थान प्रथम है ना? तो ये है दोस्तों कर्नाटक, आंसर है डी, ठीक है। मैंगनीज का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? अपना होता है लौह और इस्पात उद्योग, आंसर ए है, मिला लीजिएगा। एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है मैक्रो अर्थशास्त्र, आंसर बी। एट है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में शामिल है, क्या है? कृषि है, पशुपालन है, वानिकी एवं मत्स्य है, खनन एवं उत्खनन, सब है दोस्तों। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? डी, ठीक है। में से किस तिथि को भारत संविधान मनाता है? तो दोस्तों ये तो सभी लोगों को वो ज्ञान होना चाहिए, ये दोस्तों 26 नवंबर को, आंसर हुआ सी। तो कैप्टन अभिनंदन को निम्न में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें है आंसर ए है वीर चक्र, है ना। 61 जेवार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसकी आधारशिला रखी गई है? तो इसमें है दोस्तों आंसर बी हवाई अड्डा, है ना। तो मैं दोस्तों डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आप लोग का समय बच सके, है ना। तो हम पूरा प्रश्न सोल्व करेंगे, ये हम लोग फर्स्ट डे कर रहे हैं, ऐसी पार्ट वाइज आएगी, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए, भारत में ई अमृत पोर्टल निम्न में से कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों आंसर हुआ सी इलेक्ट्रिक वाहन। 63 दामोदर घाटी की परियोजना कब बना है? 1948 को, आंसर हुआ ए। नागपन्नी किस प्रकार का वन है दोस्तों? ये है दोस्तों आंसर डी मरुस्थली वन। आप लोगों ने देखा होगा उसमें जो कैक्टस होते हैं ना, वो उसमें कांटे कांटे होते हैं, वो मरुस्थली होता है ना। उसके बाद ये महानदी बेसिन वाला थोड़ा कंफर्म नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। देन हम चलते हैं, बर्गिम लो आयस्क किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये है यूएसए है ना। इसमें फ्रांस से दोनों डाउट है, इसको छोड़ दीजिएगा। 7 राष्ट्रीय चुने जाने के लिए योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की पूरी एज कर चुका हो, वह लोकसभा की सदस्यता के लिए आर हो। तो दोस्तों कुछ पिछले वाले में पूरा लिया था, कह रहे हैं कि इसमें से ये हो सकता है, तो आंसर अपन सी लेते हैं। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों ये है लोकसभा, है। मान लीजिए कि राज्यसभा उपसभापति की प्रत्युचित प्रस्ताव पर विचार कर रही है, सदन की सदस्य संख्या 244 है, 3 स्थान रिक्त है। इस समय सदन में 236 सदस्य उपस्थित हैं, 119 सदस्यों ने संकल्प में पक्ष मतदान किया है, क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आंसर बी है अपना, संकल्प पारित नहीं होगा, है ना। कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से दोस्तों 17 संविधान राज्यपाल की सविवेक की शक्तियों को मान्यता देता है, हाँ सही है बिड़ू। किस शक्ति का प्रयोग सविवेक से किया जाएगा यह राज्यपाल तय करता है? तो दोस्तों इसमें आंसर है सी, है ना। क्या है दोस्तों? आंसर सी। देन नेक्स्ट चलते हैं, जब एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? तो दोस्तों इसमें सभी आंसर है। वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, वह संदेश के साथ साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित कर सकता है। तो दोस्तों इसमें आंसर है डी, ठीक है ना। D2 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? तो दोस्तों इसमें है, यह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, पहला हो गया, ठीक है ना। देन थर्ड में आइए, यह संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? सी, ठीक है। होप दोस्तों आप लोगों ने अभी तक पूरा सही कर लिया होगा, मुझे पता है। देन जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है, कौन सा है दोस्तों? ये है, आंसर हुआ इसका बी, है ना। क्या है दोस्तों? आंसर बी सम्यक सूत्र। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में पुरास्थल, आंसर सी राखी गढ़ी। बिलासपुर हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है दोस्तों? बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा। क्यों?
ये बिलासपुर के नाम से ही, बिलासा देवी के नाम से ही बिलासपुर पड़ी है ना, ये तो आप लोग को पता ही होगा। भूलन कांधा उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? यह है दोस्तों आंसर बी, क्या कहना चाहिए आंसर ए आपका हुआ संजीव बख्शी। भारत में स्थानीय उत्पाद को व्यवसाय बनाने का किसने दिया? तो दोस्तों आंसर सी है नरेंद्र मोदी। भारत का केंद्र बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक, आंसर हुआ इसका सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आंसर सी है ना। मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होगा? तो दोस्तों इसका है आंसर ए है ना। जब मुद्रा नीचे गिरेगा तो क्या रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। मानव विकास सूचकांक का संबंध है सामाजिक, आर्थिक, या सभी है दोस्तों। इसका आंसर हुआ डी। ठीक है, आप लोगों ने आउट ऑफ स्कोर कर लिया होगा। कमेंट करते जाओ भाई फटाफट सर, वीडियो को लाइक करो, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो, पूरा बताऊंगा आंसर। निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण की तिथि क्रम बताइए। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहला है हम लेंगे बुलंद दरवाजा है, ठीक है, आगरे का दीवाने आम, उसके बाद है ताजमहल, और सबसे लास्ट में दोस्तों मोती मस्जिद। तो इसका आंसर हुआ ए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त प्रारंभ की थी, है ना। तो इसका हुआ दोस्तों आंसर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। महिला भक्त संत लल्ला देद कहाँ की थी दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर की थी, आंसर डी। 1857 की क्रांति के नेता नाना साहेब किस राज्य से संबंधित थे दोस्तों? तो पुणे से। पुणे और नागपुर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप जब आएगा तो उससे मिला लीजिएगा। पर विचार कीजिए 85 संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना। इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है, सही है। तो दोस्तों इसका आंसर सी है, ठीक है, दोनों सही है। अनुपालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के विषय में सही क्या है? तो दोस्तों इसमें से पहला और सेकंड पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर डी है। निम्नलिखित में किसे वेतन नहीं दिया जाता? तो ये आपका आंसर डी। जब दोस्तों सीजी व्यापाम इसका मॉडल पेपर ये कर लेगा तब मिला लीजिएगा, ये तसल्लित हो गया आपने कितना सॉल्व कर लिया है ना। तो देखिए संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों का क्रम क्या है? तो दोस्तों इसमें आंसर है सी, है ना, मिला लीजिएगा। डायरेक्ट मैं सी सेट के हिसाब से बता रहा हूँ। विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो ये है आंसर ए पंडित रमाबाई। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने को तोय ए हिंद कहा था? किसने कहा था दोस्तों? आंसर ए है अमीर खुसरो, 92। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी विधि से सम्मिलित कीजिए। तो इसका है दोस्तों आंसर सी, है ना, आंसर सी है, मिला लीजिएगा। 93 पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? भूमध्य रेखा प्रदेश, आंसर ए, ठीक है। 94 अपलेशियम पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये अपना यूएसए। रेगू मिट्टी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, आंसर डी। भारत में हरित क्रांति कब हुई दोस्तों? ये तो आप लोग ज्ञान हो गई, आंसर बी है 1965 से 1970। टेड्रोस ग्रेब्रियस निम्न में से किस संगठन के महानिदेशक है? यह है WHO है। तो सभी लोगों ने सोल्व कर लिया होगा इसको। उसके बाद क्वाड के 4 सदस्य देशों का समूह निम्न में से कौन सा है? 98 है अपना डी आंसर, ठीक है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ICC T20 विश्व कप का मेजबान कौन सा देश करेगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, है ना, उसके नेक्स्ट में भारत करेगा। ना में से कितना आप लोग का आंसर सही हुआ जरूर बताइएगा, और वीडियो को भाई लाइक जरूर करना यार प्लीज़। और अपने जो दोस्त दिए हैं फॉरेस्ट का, है ना, यानी कि क्षेत्र रक्षक का, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं इसका पूरा सीरीज लाऊंगा। ये वीडियो आप लोग को मिलते तक सेकंड वीडियो भी अपलोड हो रही होगी, है ना। तो चैनल को भाई जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सुझाव रहेगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और कितना सही हुआ आउट ऑफ इतना प्रश्न में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।